हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेक्सा टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आप लोग अपना सीएससी सेंटर या फिर कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उसमें जो आप लोग ऑनलाइन की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप लोग किसके साथ जुड़ना चाहेंगे। इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि डिजिटल सेवा केंद्र हो गया, डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र है, सीएससी भी है। इस तरीके की कई सारी कंपनियां हैं या फिर बोल सकते हैं वेबसाइट है जिनसे आप लोग ये सारी सर्विसेज ले पाएंगे। और कई सारी सर्विसेज है जिनको आप लोग पर्सनली भी यूज़ कर पाते हैं। तो उसी में आप लोग के लिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ, जिसमें से आज में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के बारे में। डिजिटल ग्रामीण सेवा के अंतर्गत आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, उन सारी सर्विसेज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग डिजिटल सेवा केंद्र के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है, जिसमें से आप लोग देख पाएंगे कि उसमें ज्वाइनिंग यानी कि जो भी आपको आईडी है, आईडी का चार्ज कितना है, आईडी कैसे क्रिएट करनी है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज है, कितना कमीशन है, सारा कुछ हमने पिछली वीडियोस में बता रखा है। तो आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र के ऊपर। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने गूगल में सर्च करना है डिजिटल ग्रामीण सेवा। जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद अगर ऐसा इंटरफेस नहीं आता है तो आप लोग सीधा सर्विसेज में क्लिक करेंगे और आपको ऐसी सर्विसेज में बैंकिंग सर्विस सबसे पहले आपको दिख जाएगी। अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग एटो प्ले में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें आपको जो सर्विस मिलेगी बैंकिंग सर्विस के अंदर, उसमें मिलेगा AEPS। अब AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिससे आप लोग आधार कार्ड से पैसे निकाल पाएंगे। इसकी फैसिलिटी आप लोग इस AEPS के माध्यम से दे पाएंगे अपने कस्टमर को। ठीक, आधार कार्ड से पैसे का जितना भी लेन देन होता है वो आप लोग AEPS के माध्यम से कर पाएंगे AEPS में। ठीक, फिर नेक्स्ट सर्विस आपको मिलेगी मनी ट्रांसफ़र की। अब जैसे आप लोग को किसी कस्टमर का मनी ट्रांसफ़र करना है तो उस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से कर पाएंगे अपने डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र के पोर्टल के माध्यम से। ठीक, अगला ऑप्शन होगा आपका, जैसे आप लोग किसी कस्टमर बोलता है कि हमको कैश डिपॉजिट कराना है तो उसकी भी फैसिलिटी आप लोग दे पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आधार पे। आधार पे का भी मतलब आपको पता है। फिर इसका अगला ऑप्शन है CSP बैंकिंग। अब CSP का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट या कॉमन सर्विस पॉइंट बोल सकते हैं। ये जैसे हम लोग किसी बैंक के साथ जुड़ते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे मान ली कि कोई यूको बैंक है, यूको बैंक की जैसे हमने CSP ले ली तो उसमें क्या होता है, यूको बैंक का ही पैसा हम लोग जमा कर सकते हैं, बाकी पैसे निकालने के लिए हम लोग किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ बैंकें इसमें ऐड की गई हैं जिन बैंकों का आप लोग CSP बैंकिंग ले पाएंगे और उनका आप लोग अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे, मिनी स्टेटमेंट देख पाएंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो उस CSP के माध्यम से उस पर्टिकुलर बैंक का देख पाएंगे अपने कस्टमर को। ठीक, अगला ऑप्शन है बैंक अकाउंट ओपनिंग। आप लोग ने अगर CSP ले रखी है तो आप लोग यहाँ पे जो डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल है इसके साथ कई सारी बैंकों का टाई अप होता है, तो उन बैंकों के अकाउंट भी आप लोग ओपन कर पाएंगे और ओपन करने के साथ साथ एक अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर पाएंगे अकाउंट ओपन करने के साथ साथ। अगला ऑप्शन है लोन अप्लाई। अब जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि हमको लोन अप्लाई कराना है तो आप लोग उसके लोन के लिए भी अप्लाई करा पाएंगे। फिर जैसे कोई डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहता है, डीमेट अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, तो उस डीमेट अकाउंट को भी आप लोग इसमें ओपन करा सकते हैं। उसको वेरीफाई कराना होता है, काफ़ी कुछ कराना होता है, तो आप लोग अपने सेंटर से इस डीमेट अकाउंट की भी सर्विस देकर अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और वो लोग भी अपना स्टॉक मार्केट में कैरियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो वो आप लोग के पास आएंगे और अपना डीमेट अकाउंट बनवाएंगे। इसका जो भी आप चार्ज एक फिक्स करेंगे, आप एक मिनिमम से मिनिमम चार्ज लीजिए ताकि आपके पास कस्टमर अच्छे आएंगे तो आपकी इनकम भी अच्छी होगी। फिर अगला ऑप्शन है मिनी ATM। अब मिनी ATM क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा जो जहाँ पर ऑनलाइन से पैसे निकाले जाते हैं वहाँ पर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको हम लोग मिनी ATM बोलते हैं, जिसमें हम लोग ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉल करा सकते हैं। ठीक, फिर अगला ऑप्शन है, ये लिखा है अगला ATM जो ऑप्शन है, इसमें आप लोग जैसे आप लोग बड़ा वाला ATM लगवाना चाहते हैं, जैसे कि देखा होगा कई बैंक के साइड में या फिर किसी चौराहे वगैरह में लगा होता है, उस ATM को भी अगर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर भी आपके लिए अच्छी लोकेशन होगी। इसका पहले सर्वे होगा, सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। अगर वहाँ पर एक अच्छी
ट्रांजैक्शन के कंडीशन बनती है तो वहाँ पर ये एटीएम जरूर लगाया जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड अप्लाई। आप अपने कस्टमर के लिए क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है यूपीआई क्यूआर कलेक्शन। अब यूपीआई से भी आप लोग क्यूआर का कलेक्शन भी करा पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है B2C सर्विस में, यानी कि अब यहाँ पे दे सकते हैं बैंक टू कस्टमर बोल सकते हैं। उसके बाद अगले इसमें इस ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज का। आप लोग यहाँ पर वोडाफोन, एयरटेल, जियो, वीआई, यहाँ पर कई सारे जितने भी ऑपरेटर चलते हैं उनके सभी मोबाइल रिचार्ज आप लोग कर पाएंगे, चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, सभी का आप लोग मोबाइल रिचार्ज यहाँ से कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है DTH रिचार्ज। अब DTH रिचार्ज के अंतर्गत कई सारी डिश आती हैं जिनके आप लोग रिचार्ज कर पाएंगे, जैसे टाटा स्काई हो गया। टाटा स्काई तो शायद फ्री है, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है क्योंकि मैं टाटा स्काई यूज़ नहीं करता हूँ। फिर अगला ऑप्शन है एयरटेल होता है, जैसे एयरटेल पेड होता है तो उसके लिए हमको रिचार्ज कराना पड़ता है। इस तरीके से कई सारी DTH कंपनियां होती हैं जिनके अगर आपने DTH कनेक्शन ले रखे हैं तो उनका रिचार्ज कराना पड़ता है, तो उसके कनेक्शन के रिचार्ज भी आप लोग यहां से कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। आपको यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप लोग यहां से अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जमा कर पाएंगे और इसमें अच्छी खासी कमीशन भी होती है। तो आपको मालूम होगा क्योंकि हर मंथ अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जमा होता है तो उसमें अच्छा खासा कमीशन भी बनता है। इस सर्विस को देकर आप लोग अच्छी खासी इनकम ही कर पाएंगे। अभी जैसे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है वाटर बिल पेमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है कि लगभग हर ग्राम पंचायत पे एक टंकी वगैरह बनाई जा रही है जिसमें से सभी को वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे तो उनका जो बिल पेमेंट होगा उसको भी जमा किया जाएगा, जिसके सर्विस भी आप लोग अपने CSC सेंटर या डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र में दे सकते हैं और अच्छी खासी इनकम यहाँ से भी कर पाएंगे। गैस बिल पेमेंट, अगर आप लोग ऑनलाइन गैस बुक कराना चाहते हैं तो उसका भी पेमेंट वगैरह यहाँ से करा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है फास्टैग। अब फास्टैग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कार वगैरह होती हैं, जो भी 4 व्हीलर से प्लस जितने भी आपने देखे होंगे ट्रक वगैरह होते हैं, सभी में लगा होता है एक फास्टैग का बार कोड लगा होता है, जिसको स्कैन करने के बाद इसका पेमेंट कर जाता है टोल नाकों पे, तो उसका भी रिचार्ज आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है म्यूनसिपालिटी बिल पेमेंट। अब म्यूनसिपालिटी का बिल पेमेंट आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस लेकर रखा है, जैसे आपने LIC बिल पेमेंट रखा है या फिर लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, तो उनके भी आप लोग बिल यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक, फिर अगला ऑप्शन है G2C सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर। इसमें दे सकते हैं आधार अपडेट। यहाँ पर आधार अपडेट के भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसको भी आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है आधार उद्योग। जैसे आप लोग कोई कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आधार उद्योग या फिर MESE शायद बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसको आधार उद्योग से आप लोग रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। फिर इसका अगला ऑप्शन है स्टेट सर्टिफिकेट। अब स्टेट कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं जिनको आप लोग बनवाकर अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है लेबर कार्ड। अब जैसे आप लोग लेबर कार्ड बनाएंगे तो उसमें भी आप लोग को इनकम होगी। फिर अगला ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे बना पाएंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है आधार सेंटर के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक, यहाँ जो आधार अपडेट का ऑप्शन है यहाँ पे शायद कुछ ही सर्विसेज हैं, लेकिन जैसे आप लोग आधार सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद एक सर्वे होगा, उसके बाद आपको आधार सेंटर ओपन किया जाएगा और ओपन करने के बाद आधार की सारी सर्विसेज आप लोग दे पाएंगे और अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे अपने आधार सेंटर से। ठीक, अगला ऑप्शन है ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करा पाएंगे, ई श्रम कार्ड भी आप लोग यहाँ से बना पाएंगे। अगला ऑप्शन है राशन कार्ड। राशन कार्ड में से कोई चीज़ करेक्शन करना है, नया बनाना है या फिर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप लोग राशन कार्ड का भी सारा काम कर पाएंगे। फिर PM किसान स्कीम। अब जो किसान से संबंधित स्कीमें चलती हैं उन पे भी आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे, KYC करा पाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ से कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है वोटर ID कार्ड। अब जो वोटर ID कार्ड होते हैं उनको भी आप लोग जैसे नया बनाना है या फिर कोई करप्शन कराना है उसमें, वो सारे काम भी आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। वोटर ID नया भी बना पाएंगे, करेक्शन भी कर पाएंगे। ठीक, फिर अगला ऑप्शन है पैन कार्ड UTI, पैन कार्ड NSDL। देखिए भारत में जो पैन कार्ड बनाने के लिए 2 मेन कंपनियां हैं, पहली है UTI, दूसरा है NSDL, तो इनके माध्यम से भी आप लोग पैन कार्ड बना पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है G2C सुविधा केंद्र। इसमें अगला ऑप्शन है G2C, यानी कि ये भी है गवर्नमेंट टू सर्विस, गवर्नमेंट टू कस्टमर बोल सकते हैं। उसकी सुविधा भी आप लोग दे पाएंगे। जैसे आपको कोई GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो GST का रजिस्ट्रेशन भी आप लोग यहाँ से कर पाएंगे, GST रिटर्न भी करा सकते हैं, फिर GST करप्शन भी करा सकते हैं, TDS रिटर्न करा पाएंगे, FSSAI। अब इसमें क्या होता है, जैसे फूड से संबंधित कोई भी सारी, जैसे कि टोस्ट की फैक्ट्री हो गई, तो उनका क्या होता है एक फूड का सर्टिफिकेट बनता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं FSSAI।
तो उस सर्टिफिकेट को भी आप लोग यहाँ से बना पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। अब जैसे मान लिया कोई अपनी कंपनी ओपन करना चाहता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड रखना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। ठीक, फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं ऐड रिमूव पार्टनर। अब जैसे मान लिया कोई कंपनी है, उसमें कई सारे पार्टनर हैं, तो किसी पार्टनर को ऐड करना है या फिर किसी पार्टनर को रिमूव करना है, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसका अगला ऑप्शन है चेंज बिजनेस नेम। जैसे मान लिया आपने कोई बिजनेस नेम रखा, उसका अगर नेम चेंज करना है तो उसको भी आप लोग चेंज कर पाएंगे। फिर चेंज ऑफिस एड्रेस। अब जैसे अपनी एड्रेस आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स से संबंधित यहाँ पर सारी सर्विसेज आप लोग मिल जाएंगी, उनको भी आप लोग अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर 1% कंपनी। अब जैसे कोई 1% कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। फिर अगला ऑप्शन है टैन रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका पैन कार्ड होता है, ठीक उसी प्रकार टैन रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो उसके लिए टैन कार्ड भी आपको बनवाना होता है। ये भी आपको टैक्स से संबंधित होता है, तो उसके लिए टैन रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होता है। ठीक, अगला ऑप्शन है ट्रैवल सर्विसेज। अब ट्रैवल सर्विसेज में सबसे पहले ऑप्शन है बस सर्विस का। जैसे आप लोग बस बुक करना चाहते हैं या कहीं से कहीं, जैसे कानपुर से मुंबई जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो उसके लिए बस की बुकिंग आप लोग करा सकते हैं। फ्लाइट की बुकिंग करा पाएंगे, होटल की बुकिंग करा पाएंगे, ट्रेन की टिकट बुक करा पाएंगे, जिसके लिए IRCTC में आपकी ID बनेगी। ठीक, फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र। यहाँ से आपको इतनी सारी सर्विसेज मिलेंगी। जो कितनी सर्विसेज है एक बार मैं ज़रा काउंट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 3 हो गए आपके 21, 22 23 24 25 26 27, 27 और 6 हो गए आपके 33 34 35, 35 हो गए। उसके बाद ये 6 होते हैं, 6 जो 12, 12 और 35 आप लोग कलेक्ट 12 और 35, ये लगभग 50 के प्लस सर्विसेज जाती हैं। 50 के प्लस सर्विसेज है, तो इन सर्विसेज का आप लोग यूज़ कर पाएंगे और इन सर्विसेज को आप लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग डिजिटल ग्रामीण सेवा के केंद्र के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना अमाउंट लगता है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, इसकी फ्रेंचाइजी के लिए। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।